welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या शिल्पा शेट्टी को नहीं था पता राज कुंद्रा के alleged explicit content बिजनेस के बारे में? श्वेता तिवारी को किस मामले में मिली बड़ी राहत? क्या सलमान खान की वजह से अरबाज खान का करियर पूरी तरह से नहीं कर पाया टेक ऑफ? मेरा भाई is a superstar. I love him. He has done a lot for me, my family, everybody, and we've all also tried to do things on our own. मैंने as an individual 65 के ऊपर फिल्में की हैं, ठीक है? I have done करता रहता हूँ मैं जो भी है अच्छा बुरा ऊपर नीचे जो भी है लोग जानते हैं मेरे को. I work hard. I keep doing things. So also there are times where you want to do things when you want to prove things that you can do it on your own. क्या सलमान खान के स्टारडम की वजह से उनके भाई अरबाज खान का करियर पूरी तरह से नहीं कर पाया टेक ऑफ? क्या सलमान खान से कंपैरिजन की वजह से अरबाज खान नहीं हुए फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा सक्सेसफुल? क्या सलमान खान के स्टारडम की वजह से अरबाज खान को फायदा होने की जगह हुआ नुकसान? अब मेरा भाई है, अब मैं हर बार उसके पास जाऊं कि यार देखो ये शो में शुरू कर रहा हूं, तुम इसको या तो एंड करो या इसका फर्स्ट एपिसोड करो. अरबाज खान ने इन सवालों का जवाब दिया है और डिटेल में बताया है कि सलमान खान के स्टारडम को लेकर वो क्या सोचते हैं और अपने फिल्म करियर को लेकर वो कितने खुश हैं. अरबाज खान ने कहा, I don't think there is any disadvantage to being a brother to a star like Salman Khan. Realistically, what would there be? It's very easy to turn around and say the expectations are very high, but I chose this profession. It wasn't thrust upon me. I chose to be in a profession where my father is Salim Khan and my brother is Salman Khan. अरबाज खान का आगे ये भी कहना है कि ये सलमान खान और उनके डैड सलीम खान का लुकआउट नहीं कि उन पर कितना प्रेशर होता है. He said, it's not their lookout or their worry to see what pressures I go through. And it's not even my concern to worry about what people think in terms of comparisons. I'm fighting my own wars. I've got my own journey. साफ है अरबाज खान को लगता है कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी इंडस्ट्री में अचीव किया है उसका क्रेडिट सिर्फ उन्हें दिया जा सकता है और साथ ही उनके फेलियर्स के लिए भी वो खुद जिम्मेदार हैं, ना कि उनके सुपरस्टार भाई सलमान खान या डैड सलीम खान. अरबाज खान का ये भी कहना है कि वो अपने भाई के लेवल की सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे हैं एंड ही इज गेटिंग देयर. अरबाज खान ने ये भी पूरी तरह से क्लियर किया है कि वो इस बात को नहीं मानते कि एक बड़े ट्री के शैडो में स्मॉल ट्री ग्रो नहीं कर सकता और यही वजह है कि वो ये एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे कि सलमान खान की वजह से उनका करियर आगे नहीं बढ़ा. वैसे अरबाज खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो एक सेलिब्रिटी चैट शो होस्ट कर रहे हैं जिसमें हाल ही में सलमान खान बने थे गेस्ट. इसके अलावा अरबाज खान के इस शो पर अनन्या पांडे, कियारा अडवाणी, आयुष्मान खुराना और फराह खान जैसे सेलेब्स भी जल्द नजर आएंगे. क्या शिल्पा शेट्टी को नहीं था पता राज कुंद्रा के alleged explicit content बिजनेस के बारे में? क्या पुलिस रेड के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने हस्बैंड राज कुंद्रा को किया स्लैम और पूछा उन्हें ऐसा काम करने की क्या थी जरूरत? लेकिन टीवी एक्टर मुकेश खन्ना ने दिया है एक सनसनीखेज बयान कि शिल्पा शेट्टी को जरूर पता होगा अपने हस्बैंड के इस बिजनेस के बारे में. रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें इस केस में बढ़ सकती हैं क्योंकि क्राइम ब्रांच ने फिलहाल शिल्पा शेट्टी को इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी है क्योंकि अभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच चल रही है. एक न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, case, Shilpa Shetty hasn't been given a clean sheet yet. All possibilities, angles are being probed. Forensic auditors are appointed and they are looking into the transactions of all accounts in this case. Mumbai Crime Branch official.
वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली जब पुलिस राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर रेड पर गई, तो यहाँ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच जमकर आर्ग्यूमेंट हुआ और रिपोर्टेडली शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से कहा उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। वहीं शिल्पा शेट्टी इस दौरान रो पड़ी और उन्होंने ये भी रिपोर्टेडली कहा कि उनकी फैमिली की रेपुटेशन रुइन हो चुकी है और उनके हाथों से कई एंडोर्समेंट्स चले गए हैं। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने ये भी कहा दैट शी हैज लॉस्ट मेनी प्रोजेक्ट्स, यानी शिल्पा शेट्टी भी इस केस में हुई डेवलपमेंट से शॉक में है। लेकिन टीवी एक्टर मुकेश खन्ना ने इस पूरे मामले में चौंकाने वाला बयान दिया है। मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिल्पा शेट्टी को उनके हस्बैंड के काम के बारे में पता ना हो, लेकिन उन्होंने ये भी जरूर कहा कि राज कुंद्रा के काम को लेकर शिल्पा शेट्टी को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। इस केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो राज कुंद्रा को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। श्वेता तिवारी को मिली एक बड़ी राहत। श्वेता तिवारी के हस्बैंड अभिनव कोहली के फाइल किए गए एफआईआर मामले में श्वेता तिवारी को कोर्ट से मिली है राहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता तिवारी के हस्बैंड अभिनव कोहली ने 2017 के एक सिग्नेचर फॉर्जिंग मामले में श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और इस मामले में श्वेता तिवारी को कोर्ट से मिली है राहत। श्वेता तिवारी से जुड़े एक सोर्स का इस मामले में कहना है, इट इज करेक्ट दैट एन एफआईआर इज फाइल्ड इन द ईयर 2021 फॉर द alleged offence committed in 2017 which pertains to forging of a NOC of Abhinav Kohli permitting their minor son to apply for a visa for travelling to the UK. The source further says that as per Abhinav, his signature on the NOC was forged by Shweta, which seems rather odd, as in the same year Abhinav has gone ahead and given another NOC for the purpose of securing visa for their son to travel to the same country. इस सोर्स का ये भी कहना है कि श्वेता तिवारी को इस मामले में कोर्ट से बेल मिल गई है। वैसे श्वेता तिवारी और उनके हस्बैंड अभिनव कोहली का ये फ्यूड नया नहीं है। 2016 में हुई शादी के 3 साल बाद इनके बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। रिपोर्टेडली इनकी शादी की प्रॉब्लम की न्यूज पहली बार सामने आई थी जब श्वेता तिवारी ने 2019 में अभिनव कोहली के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और उनकी डॉटर पलक तिवारी के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का एलिगेशन लगाया था। लेकिन श्वेता तिवारी की डॉटर ने फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर साफ किया था कि उन्हें अभिनव कोहली ने फिजिकली अब्यूज नहीं किया था, बट शी वाज इमोशनली अब्यूज्ड। श्वेता तिवारी की इस कंप्लेंट के बाद अभिनव कोहली को अरेस्ट किया गया था एंड लेटर ही गॉट बेल। लेकिन फिर 2020 में अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाते हुए एक एलिगेशन लगाया था कि श्वेता तिवारी उन्हें उनके बच्चे रियांश से नहीं मिलने दे रही। इस मामले में अभिनव कोहली ने हमसे बात करते हुए श्वेता तिवारी पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा था, इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, talk sweetly, talk nicely, and let the kid make his own choice. If he wants to be with his father, let him be with his father. If he wants to be with his mother, let him be with his mother. There are a lot of things only a father can teach his son. There are a lot of things that I can only tell him about. Why would you separate? When she had got the COVID-19 virus and the child was with me, I have taken a video where she was in the house with the baby. I have never stopped her ever from meeting the child. Why do you, Shweta, stop me? यही नहीं, हाल ही में जब श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी में शामिल होने के लिए केप टाउन गई थी, तो अभिनव कोहली ने सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी पर एलिगेशन लगाया था
कि उन्होंने अपने बेटे को अबैंडन कर दिया है। श्वेता खतरों का खिलाड़ी खेलने के लिए साउथ अफ्रीका चली गई है। श्वेता ने कुछ दिन पहले मुझसे साउथ अफ्रीका जाने के लिए कंसेंट मांगी थी और मैंने कहा था कि नहीं, कोविड चल रहा है और वहाँ पे वो 12 आवर्स काम करेगी। होटल रूम में बच्चे को नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, मैं ख्याल रख सकता हूँ, मैं ख्याल रखूँगा। लेकिन कंसेंट मेरी मना करने के बावजूद भी कल रात को आज सुबह जो वीडियोज़ आए हैं उसमें वो साउथ अफ्रीका चली गई है खतरों के खिलाड़ी खेलने के लिए। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है? और श्वेता तिवारी ने इस एलिगेशन का जवाब देते हुए कहा था कि उनका बेटा अपनी बहन और उनकी मां के साथ है। यही नहीं, श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अभिनव कोहली के अलेज्ड वायलेंस की वीडियो को शेयर किया था, जिसके बाद अभिनव कोहली ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनका बेटा रियांश श्वेता तिवारी के साथ नहीं रहना चाहता और श्वेता तिवारी ने जबरदस्ती रियांश को अपने पास रखा हुआ है। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच का मामला है काफी कॉम्प्लिकेटेड और कोर्ट में इनके केस की सुनवाई चल रही है। बॉलीवुड के इन सेलेब्स की ग्लैमरस और लग्जूरियस लाइफ को देखकर यही लगता है कि इनके लिए सब कुछ होता है रोजी एंड परफेक्ट। लेकिन बॉलीवुड के कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सक्सेस के साथ साथ देखा है फेलियर और अपनी अलेज्ड गलतियों की वजह से पहुंचे हैं बिहाइंड द बार्स। और आज बॉलीवुड के ऐसे ही सेलेब्स पर डालेंगे एक नजर। नंबर 1, राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और मल्टी मिलियनर राज कुंद्रा के पास किसी भी चीज की नहीं थी कमी, लेकिन एक अलेज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में नाम आने के बाद राज कुंद्रा पहुंच गए हैं बिहाइंड द बार्स और रिपोर्टेडली इस केस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा है बुरा असर। रिपोर्टेडली राज कुंद्रा पर पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, उसकी वजह से उन्हें 5 साल बिताने पड़ सकते हैं इन जेल। राज कुंद्रा फिलहाल कोर्ट के सामने अपनी बेगुनाही प्रूव करने में लगे हुए हैं। नंबर 2, रिया चक्रवर्ती। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद वैसे तो कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इस केस में ऐसी फंसी कि उन्हें जाना पड़ा जेल। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और रिया चक्रवर्ती पर बैन सब्सटेंस यूज और इसे सप्लाई करने के एलिगेशन लगे, जिसके बाद उन्हें और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में फिलहाल रिया चक्रवर्ती बेल पर जेल के बाहर हैं। नंबर 3, सलमान खान। सलमान खान ढेर सारे लीगल केसेस में फंसे रहे हैं, लेकिन 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस और 2002 के अलेज्ड रोड एक्सीडेंट केस में सलमान खान को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस में नाम आने के बाद सलमान खान को 18 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें बेल मिली थी और आज भी सलमान खान का ये केस कोर्ट में चल रहा है। नंबर 4, संजय दत्त। संजय दत्त को भी जाना पड़ा था सलाखों के पीछे फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन पोजेशन ऑफ इलीगल आर्म्स। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को पुलिस ने अरेस्ट किया था इलीगल आर्म्स रखने और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में। फिर संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दिया और 2013 में संजय दत्त ने खुद को सरेंडर किया और उन्होंने अपनी सजा येरवड़ा जेल में कंप्लीट की। नंबर 5, शाइनी आहूजा। एक्टर शाइनी आहूजा एक वक्त पर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड उभरते हुए स्टार्स में शामिल थे, लेकिन जून 2009 में शाइनी आहूजा पर उनकी मेड ने लगाया रेप जैसा सीरियस एलिगेशन और शाइनी आहूजा को 3.5 मंथ्स जेल में बिताने पड़े। और फिर अक्टूबर में शाइनी आहूजा को 50,000 रुपीस की श्योरिटी पर बेल मिली। इस केस में बाद में शाइनी आहूजा की मेड ने अपने एलिगेशन से बैक ट्रैक किया, लेकिन कोर्ट ने मेड को हॉस्टाइल डिक्लेयर किया था। यानी बॉलीवुड के इन जाने माने सेलिब्रिटीज को जहां मिली खूब शोहरत, वहीं अपने कुछ अलेज्ड एक्ट्स की वजह से उन्हें जाना पड़ा बिहाइंड द बार्स। Coming up on the show, टेलीविजन इंडस्ट्री और बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट रह चुके एजाज खान ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट।
Hello everyone, my name is Rudrani and welcome to Speak Easy. I hope you are safe, your family and friends are safe as well. Some love him, some are confused about him, some might not even like him. But one thing you know you can't ignore, Ijaz Khan. What a journey it has been. Can I call this your 2.0 by the way? Is it okay to call it 2.0, Ijaz Khan? Please go ahead. I think after Bigg Boss, you've become even more popular. I'd like to know once, I call this your 2.0 because I feel like it. Do you feel sometimes that after what you've been through, after your ups and downs, it feels like a new leash of life post Bigg Boss? This is not the first time that I have tasted fame of this Of course. magnanimity. So at that time, maybe I wasn't educated. I didn't have that kind of sensibility to deal with it. But now, having fallen so many times and still standing up again, I understand what it takes to maintain yourself there. So having said that, I don't put myself up in a pedestal because that's where you fall from. I'm still grounded. I like where I am. I'm so excited for myself also that from that point where we left season 1, where the character grows into, that's when I read the script, it was amazing what was happening in the script. And I'm even more excited for my audience and my people to see where I take Wasim Khan's character to. There was a character that you played, which, and you were seeing someone at the time. Why? Because you were playing this really dark character. It was actually affecting your relationship that you had with, if I'm not wrong, with Natalie, right? And it just blew my mind because it can only happen when you have really committed to the character. The lines of reality and on screen are blurring. So मुझे ये समझना है, once you went through that, and I know that you obviously after that you went to therapy, you tried to heal yourself. Is it scary sometimes to have this kind of a process? Because of course, explaining how that affected you, and today, are you able to deal with it better when you put yourself into a character like this? I think I take it as an occupational hazard. I have no qualms in going for therapy if I play a dark character. If I have the privilege of, I can afford it. I realize that. So I do exercise that. I have no problem in giving myself completely to the character. I feel that is where I'm coming from, where Ijaz is coming from to approach acting. And I have no problem with that. There are other people who switch on and off. Yeah, I can't do that. I can't do that. I don't want to do that. मुझे process में बहुत मजा आता है. Do you take the character home? Not necessarily, but sometimes that happens. You have. Sometimes when I am doing a web show or something, I tell my loved ones, देखो ऐसा है, मुझे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो, या मुझे इतना इरिटेट मत करो या पोक मत करो, मैं थोड़े वो जोन में रहूंगा, या मैं बाहर से आके बोल देता हूँ, यार आज सीन मैंने ऐसे किया है, ऐसे सेट हुआ है, थोड़ा जैसे आम जिंदगी में होते हैं, आप काम से आते हो, कुछ काम में अगर आपका बुरा होता है तो आप घर पे बता देते हो, ऐसा यार मैं चिढ़ूंगा तो बुरा नहीं मानूंगा, तो वो है. And I feel if somebody loves you, they give you that much freedom to explore your work and they give you that much understanding. Of course, that doesn't mean मैं घर पर आके मारा पीटी शुरू कर दूं या दीवार तोड़ना शुरू कर दूं, something that's not right. I get that. I'm not going to इतना भी नशा नहीं कर लूंगा कि it becomes self-destructive. जो एक टाइम हो सकता था, थोड़े बहुत हुआ भी, but now I know where to draw the line. Now I know, but मुझे वही प्रोसेस में मजा आता है और मेरा प्रोसेस वही. How did you, of course, I'm sure therapy is a part of it, but I also want to know, how did you finally, how are you dealing with your anger issues or, anxiety issues now? And I hope you're better, because I know pandemic has been even harder. So I want to really ask you if you're doing better. And I want to know how. Of course, I am much, much better. I have love in my life that takes care of a lot of things. I'm so happy and thankful for Pavitra. There are days which are good and bad. She knows that. She understands that. She supports me through. That means a lot to me. I appreciate that a lot. If people are watching this, I want to tell them that it's okay. Nothing has to be perfect. हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं. हमसे गलतियां भी होंगी. हमसे और गलतियां भी होगी. हम जब अपनी गलतियों को समझते हैं कि गलती हो रही है, तब भी हमसे गलतियां होंगी. As long as you are aware of it, as long as you realize that it's a mistake and you're true to yourself, we can handle it.